सोचिए, झारखंड की एक जिला अदालत। वहां एक बिल्कुल आम सा दिन था, लेकिन उसी दिन एक ऐसी कहानी सामने आई जो सिर्फ एक परिवार की नहीं थी। नहीं, ये कहानी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई और एक बहुत ही जरूरी कानून की परतें खोलती है। तो चलिए, इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि ये एक दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत है। असल में ये शब्द उस क्रूरता की नींव है जिसका सामना एक औरत को करना पड़ा। और यही वो बात है जो हमें सीधे इस कहानी के, कह सकते हैं, मूल संघर्ष तक ले जाती है। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, वो हैं रीना और विनोद। देखिए, उनकी शादी की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, बिल्कुल किसी आम जोड़े की तरह। लेकिन बहुत जल्द ही उनकी जिंदगी ने एक बहुत ही बुरा, एक स्याह मोड़ ले लिया। जो रिश्ता भरोसे पर बनना चाहिए था ना, वो धीरे धीरे लालच की भेंट चढ़ने लगा। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? समस्या शुरू हुई दहेज की मांगों से। शादी के बस कुछ ही वक्त बाद विनोद का जो बर्ताव था वो बदलने लगा। वो रीना पर लगातार पैसे और गहने लाने के लिए दबाव बनाने लगा। और जानते हैं, उसकी मांगें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, और उसके साथ साथ रीना की परेशानियां भी। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसों की मांग तक ही नहीं रुका। नहीं, जब मांगे पूरी नहीं हुई तो विनोद का व्यवहार क्रूरता में बदल गया। मतलब अब बात सिर्फ दबाव डालने की नहीं रह गई थी, अब बात जुल्म करने की थी। तो देखिए, ये क्रूरता कैसे धीरे धीरे बढ़ी। सबसे पहले पैसे और गहनों की लगातार मांग, फिर जब वो पूरी नहीं हुई तो घर से निकालने की धमकियां दी जाने लगीं, और आखिर में हद तो तब हो गई जब उसे डराने के लिए मारपीट तक का इस्तेमाल किया गया। ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं, ये उत्पीड़न का एक लगातार चलने वाला सिलसिला था। लेकिन इस लगातार हो रहे जुल्म के बीच एक दिन रीना ने हिम्मत जुटाई। उसने तय कर लिया कि वो अब और चुप नहीं बैठेगी। वो इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी। और यही यही था उसके न्याय के सफर का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम। तो सवाल ये है कि न्याय पाने के लिए क्या कदम उठाए गए। देखिए, सबसे पहले रीना ने अपने परिवार को सब कुछ सच सच बताया। फिर उसका परिवार उसे अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की, सबूत इकट्ठा किए, और उन्हीं सबूतों के आधार पर विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला कोर्ट पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि अगर सही प्रक्रिया अपनाई जाए तो न्याय तक पहुंचा जा सकता है। चलिए, अब कहानी से थोड़ा हटकर कानून पर आते हैं। कोर्ट में कानून विशेषज्ञ थे डब्ल्यू दास। उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़े कानून को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया, ताकि ये जो मुश्किल सा विषय है ना, वो हर किसी की समझ में आ सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि विनोद ने जो कुछ भी किया, उससे कानून की नज़र में कहते क्या है? ये आखिर किस तरह का अपराध है? चलिए, इसी को समझते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 79 में। ये धारा बिल्कुल साफ साफ कहती है कि अगर कोई पति या उसके रिश्तेदार दहेज के लिए किसी महिला को परेशान करते हैं या उसके साथ किसी भी तरह की क्रूरता करते हैं, तो ये एक गंभीर अपराध है। और विनोद ने जो कुछ भी किया वो सीधे सीधे इसी कानून के दायरे में आता था। अच्छा, तो इस अपराध के लिए कानून में सजा क्या है? देखिए, कानून इस मामले को बहुत गंभीरता से लेता है। इसमें सजा हो सकती है 3 साल तक की। जी हाँ, पूरे 3 साल तक की जेल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जेल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सजा अपने आप में ये साफ करती है कि ये अपराध कितना संगीन है। तो चले, अब वापस अदालत के उसी कमरे में चलते हैं जहां रीना अपने न्याय का इंतजार कर रही थी। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अब वक्त था अदालत के फैसले का। और फैसला आया दोषी। विनोद को दोषी पाया गया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये रीना के लंबे संघर्ष और उसकी हिम्मत की जीत थी। अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ कहा कि ये बात साबित हो चुकी है कि विनोद अपनी पत्नी को दहेज के लिए लगातार परेशान कर रहा था और उसने क्रूरता की थी। ये सिर्फ एक घरेलू मामला नहीं था, ये महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मामला था। देखिए, ये फैसला सिर्फ रीना और विनोद का नहीं था। नहीं, ये पूरे समाज के लिए एक सबक था। इस एक मामले ने ना जाने कितने लोगों को कानून और हमारे समाज में फैली बुराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अदालत के बाहर जो लोग मौजूद थे, उनकी एक बात सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने कहा, आज हमें समझ में आया कि दहेज के लिए किसी महिला को परेशान करना भी कानून के हिसाब से एक जुर्म है।
मतलब इस एक केस ने कानून को किताबों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचा दिया। और आखिर में जो बात कानून विशेषज्ञ डब्ल्यू दास ने कही, वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, हमें समाज से दहेज जैसी बुरी प्रथा को खत्म करना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये सिर्फ एक कानूनी सलाह नहीं है, ये हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। रीना की ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अपने अधिकारों और अपने देश के कानूनों को जानना आखिर कितना जरूरी है। शायद ये जानना ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने की पहली सीढ़ी है।